अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है आप लोगों के। अच्छा स्टूडेंट, आज हम जो है वो ये 3.2 का क्वेश्चन नंबर जो है हम 9, 10 और 11 करेंगे। ट्राई करूँगा कि मैं ये तीनों सवाल आपको करवा दूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। 9 क्वेश्चन देखते हैं। पहले 9 क्वेश्चन में देखें क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू करनी है आपने ए बी की वैल्यू मालूम करनी है, जबकि गिवन वैल्यू आपके पास है ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जो कि 5 है, और ए माइनस बी की वैल्यू गिवन है वो भी 5 है। दोनों वैल्यू 5 दी हुई है और मालूम हमें करनी है ए बी की वैल्यू। ठीक है, तो स्टूडेंट चलें इसको शुरू करते हैं। लेकिन ये कि इससे पहले मैं आपको एक फार्मूला रिवाइज करवा दूं जो कि इसमें यूज़ होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है ये, तो सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो इसमें जो फार्मूला यूज़ होगा ना वो ए प्लस बी होल क्यूब का या ए माइनस बी होल क्यूब का यूज़ होगा। तो ये दोनों फार्मूले हम लिख लेते हैं यहाँ पे पहले, ताकि आपको फार्मूला रिवाइज हो जाए। तो पहला फार्मूला है ए प्लस बी होल क्यूब का। ए प्लस बी होल क्यूब बराबर है ए क्यूब प्लस 3 ए बी प्लस 3 AB² प्लस बी क्यूब के। ठीक है, ये है होल क्यूब का प्लस वाला फार्मूला। ठीक है, और इसी तरह दूसरा जो फार्मूला है वो है ए माइनस बी होल क्यूब, ए क्यूब माइनस 3A² प्लस 3AB² और माइनस बी क्यूब। तो ये दो फार्मूले हैं। इन दोनों फार्मूले में से यहाँ जो फार्मूला यूज़ होगा वो ये माइनस वाला यूज़ होगा, ये नीचे वाला। ठीक है, क्योंकि सवाल में आपको जो गिवन वैल्यूज़ हैं वो उस हिसाब से मैंने बताया आपको कि नीचे वाला यूज़ होगा। अब सवाल में देखें इन्होंने हमें दिया हुआ है, सवाल में देखें इन्होंने दिया हुआ है ए बी मालूम करना है हमें, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू उन्होंने दी हुई है 5, और ए माइनस बी की वैल्यू भी 5 दी हुई है। तो अब आप देखें इसमें इस वाले फार्मूले को अगर हम लेते हैं और इसकी मदद से हम ये सवाल सॉल्व करते हैं, तो ये क्या बनेगा, ए माइनस बी की जगह आप ए माइनस बी की वैल्यू लिख दें। ए माइनस बी की वैल्यू क्या लिखी हुई है देखें इसमें, ए माइनस बी की वैल्यू लिखी हुई है 5, तो हम इसकी जगह 5 लिख देते हैं और ये क्यूब जो है ये ऐसे ही लगा देते हैं। ठीक है, अच्छा ए क्यूब माइनस इन दोनों का कॉमन ले लें। इन दोनों का जब हम कॉमन लेते हैं तो वो आ जाता है 3AB। तो ब्रैकेट में बचेगा ओनली ए प्लस बी बच जाएगा ब्रैकेट में, माइनस 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 प्लस माइनस, सही है। तो ए प्लस बी बच जाएगा, यहाँ रह जाएगा माइनस बी क्यूब, ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि जब सबसे पहले हम इसका क्यूब निकाल लेते हैं, इसका क्यूब निकाल आएगा, 5 का क्यूब निकालेंगे तो 125 आ जाएगा, 125। ठीक है, और ए क्यूब को हमने ऐसे लिख देना है, और यहाँ पे जो ना माइनस आएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो 3 भी हम ऐसे लिख देते हैं, ये -3 ऐसे लिख दिया हमने। ए बी की वैल्यू भी हमें गिवन है, देखें ए बी की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है इन्होंने, नहीं सॉरी, ए बी की वैल्यू मालूम करनी है। ए बी की वैल्यू हमें मालूम करनी है, लिहाजा ए बी को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। ए माइनस बी की वैल्यू हमें गिवन है, वो भी 5 है, तो उसकी जगह भी हमने यहाँ पे 5 लिख दिया। ठीक है, और ये बी क्यूब भी ऐसे आ गया। आगे चलते हैं तो 125 ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद ये ए क्यूब आ गया ऐसे ही, और ये 3 को 5 से मल्टीप्लाई करा तो ये हो जाएगा 3 5 15, 15 ए बी हो गया माइनस बी क्यूब। ठीक है, अब हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो 125 ऐसे ही आ जाएगा। ए क्यूब और ये वाला जो माइनस बी क्यूब है इसको हम साइड में कर लेते हैं, नहीं एक साथ कर लेते हैं, और -15 ए बी को हम इस तरफ साइड में कर देते हैं। ठीक है, अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू भी हमें गिवन है कितनी, ये देखें क्वेश्चन नंबर 9 में ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू देखें गिवन है हमारे पास 5 है। ठीक है, तो हम इसकी जगह 5 लगा देते हैं, इस पूरे की जगह हमने 5 लगा दिया, यहाँ पे आ गया 15 ए बी। ठीक है, अब आप देखें कि हमें ए बी की वैल्यू मालूम करनी है, लिहाजा हम इस 5 को पहले यहाँ लेके जाएंगे, तो इस 5 को हम यहाँ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का
ठीक है, यहाँ रह जाएगा 15ab। ठीक है, और जब हम इसको 125 को 5 में से माइनस 125 में से 5 माइनस करते हैं तो आ जाएगा 120, और यहाँ आ जाएगा माइनस का 15ab। ठीक है, अब ये 15 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम जब इसको 15 को यहाँ लेके जाएंगे तो ये जाएगा डिवाइड, यानी कि 120 के नीचे आ जाएगा -15, तो यहाँ रह जाएगा ab जो हमें मालूम करना है। ठीक है, ये वाला हमें मालूम करनी थी, ये वाली मालूम करनी थी, लिहाजा ab की वैल्यू आ गई। 15 से आप उसको कैंसिल कर लें तो 15 8 सा 120 होता है, तो -8, ये आपकी वैल्यू आ गई किसकी, ab की। तो इसको आप चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं कि ab आप पहले लिख दें और इजिकल टू -8 लिख दें, यह आपका हो गया आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा ये देख लें आप। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, ये वाला है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें भी हमें ए बी की वैल्यू मालूम करनी है। a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू दी हुई है 16 और a माइनस बी की वैल्यू दी हुई है 4। ठीक है, तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस वैल्यूज़ चेंज है, सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे, सब कुछ वैसे ही होगा। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे जगह है, मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर ये हमारा कौन सा है, 10 है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन हो गया। तो सबसे पहले फार्मूला लिख लें। फार्मूला हमारा हो जाएगा ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर है किसके, ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस बी क्यूब के। ठीक है, ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दिया, ये वाला सेकंड वाला जो मैंने लिखवाया था शुरू में। उसके बाद देखें a माइनस बी की वैल्यू कितनी गिवन है। a माइनस बी की वैल्यू हमें दी हुई है, इन्होंने 4 दी हुई है, तो हम यहाँ पे 4 लिख देते हैं और 4 का क्यूब लगा देते हैं। ए क्यूब को ऐसे ही रहने दें, अभी इन दोनों का कॉमन ले लें तो 3ab कॉमन हो जाएगा, यहाँ रह जाएगा a माइनस बी और यहाँ रह जाएगा बी क्यूब। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन हमने 3ab को ले लिया, तो अंदर ब्रैकेट में रह जाएगा a माइनस बी। 4 का क्यूब निकाल दें तो 4 का क्यूब हो जाएगा 64, और यहाँ हो जाएगा आपका a क्यूब ऐसे लिख लें, माइनस 3ab भी ऐसे ही आ जाएगा, क्योंकि a b की वैल्यू हमें मालूम करनी है। और a माइनस बी की वैल्यू देखें कितनी दी हुई है इन्होंने 10 में, a माइनस बी की वैल्यू 4 दी हुई है, तो हम यहाँ पे भी 4 ही लिख लेंगे, और ये b क्यूब को ऐसे लिख लेते हैं। फिर 64 ऐसे ही आ गया, a क्यूब ऐसे ही लिख लेंगे हम, -3 4 12 हो जाएगा। ठीक है, इसको 12 कर दें, 3 4 12, ये हो गया 12ab, और ये हो गया माइनस बी क्यूब, ये वाला ऐसे हो गया। अब a क्यूब और माइनस बी क्यूब को एक साथ कर दें, इसको ऐसे लिख लें, a क्यूब माइनस बी क्यूब को हमने साथ लिख दिया, -12ab को हमने थोड़ा साइड में कर दिया। ठीक है, उसके बाद a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू देखें क्या दी हुई है। a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू हमें दी हुई है 16, तो हम इसकी जगह लिख देंगे 16, यहाँ 64 आ गया, यहाँ 16 आ गया, यहाँ -12ab आ गया। 16 को हम यहाँ लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 16, यहाँ रह जाएगा -12ab। 64 में से 16 को माइनस करा तो बच गए कितने, 10 को माइनस करते हैं हम तो 54 बच जाएगा, और 6 को माइनस करते हैं तो 48 बचेगा, 48 बच जाएगा आई थिंक, 48 -12ab। अच्छा, तो इसके बाद हम ये जो माइनस का 12 है ये वहाँ लेके जाते हैं, तो माइनस का 12 नीचे आ जाएगा इसके, तो यहाँ रह जाएगा ab। ठीक है, 12 का टेबल पढ़ें, 12 वन 12 और 12 4 ज़ा 48। ठीक है, तो माइनस का 4, ये हमारी ए बी की वैल्यू हो गई। लास्ट लाइन आपको ए बी को यहाँ कर दें और -4 को यहाँ कर दें, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गई आपके क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब। बिल्कुल सेम पैटर्न पे दोनों हैं, सेम फार्मूला अप्लाई हुआ है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मैं यहाँ कर देता हूँ, यहाँ कर देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 में देखें क्या कह रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 में हमें वैल्यू मालूम करनी है ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, जबकि ए बी की वैल्यू गिवन है, ए माइनस बी की गिवन है 5 और ए बी की वैल्यू 7 गिवन है। तो फार्मूला वही अप्लाई होगा, कौन सा, ए माइनस बी वाला।
यानी इन तीनों सवालों में जो फार्मूला यूज़ हो रहा है वो सेम यूज़ हो रहा है। चलो पहले फार्मूला लिख लेते हैं। अच्छा, फार्मूला क्या था हमारा, a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ये फार्मूला आ गया। अब वैल्यूज़ पुट अप कर देते हैं कि कौन कौन सी वैल्यू गिवन है हमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू मालूम करनी है। देखें, और a माइनस बी की वैल्यू गिवन है, तो a माइनस बी की जगह हम लगा देते हैं 5। तो यहाँ हमने लगा दिया 5। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद हमने क्या करना है कि ए बी की वैल्यू 7 दी हुई है। ठीक है, तो ए बी जो आएगा अभी उसके हम 7 लगा देंगे उसकी जगह पर। इन दोनों का कॉमन ले लें तो इन दोनों का कॉमन हो गया 3ab। यहाँ पर रह जाएगा a माइनस बी और यहाँ रह जाएगा बी क्यूब। ठीक है, 5 का क्यूब निकाल लेंगे 125 आ जाएगा। अच्छा, a क्यूब और माइनस 3 और ए बी की जगह हम लिख देंगे ए बी की वैल्यू। देखें हमें गिवन है यहाँ पे, पहले सवाल में इनमें गिवन नहीं थी लेकिन यहाँ पे गिवन है हमें ए बी की वैल्यू कितनी, 7। तो हम ए बी की जगह 7 लिख देंगे। यहाँ पे 7 आ गया। अच्छा, यहाँ ए बी की जगह हम लिखेंगे 5 और यहाँ बी क्यूब ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब इन तीनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको हमने ऐसे लिख देना है, ए क्यूब को भी ऐसे लिख देना है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो बन जाएगा 3 7 से 21, 21 5 ज़ा 21 5 ज़ा बन गया हमारा 105, आई थिंक 105। और ये बी क्यूब ऐसे आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इस 105 को यहाँ लेके जाना है, यानी कि 125 के साथ। 125 के साथ गया तो ये हो जाएगा प्लस का 105 और यहाँ पे रह जाएगा हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जिसकी वैल्यू हमें मालूम करनी थी। यानी ए क्यूब और माइनस बी क्यूब की वैल्यू हमें मालूम करनी थी। देखिए ये वाली, तो यहाँ खुद ब खुद ए क्यूब माइनस बी क्यूब रह जाएगा। अब इन दोनों का प्लस करना है क्योंकि ये माइनस का था, तो उधर जाके हो जाएगा प्लस का। ठीक है, अच्छा तो ये बन जाएगा कितना, 125 है और 105 है तो 230 हो जाएगा। 230 का आपका आंसर आ जाएगा किसका, 1 ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो ए क्यूब को आप माइनस बी क्यूब को यहाँ लिख दें और 230 को आपने यहाँ लिख देना। ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये सवाल भी छोटा सा था। तो ये तीनों सवाल मैंने करा दिए 10, 9, 10 और 11। ठीक है, अब थोड़े से सवाल इसके रह गए हैं, अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त। बाकी आप लोग जो हैं अपने फ्रेंड्स वगैरह को बताएं और मैथ शुरू कर दीजिए। 9 का सेशन शुरू हो चुका है, ऑलमोस्ट अगस्त शुरू होने वाला है। तो बस तैयारी करें, और कोई प्रॉब्लम लगे तो आप मैसेज कर दें या कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।